गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पूर्ति की कीमत लॉज की एक फ़ोटो आपके पास भेजी थी होमवर्क के लिए। आज उसको समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ति की कीमत लॉज, लॉज मतलब परिवर्तन, अर्थात पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो कीमत में कारण होता है और उसको मापने की दो विधियाँ हैं, अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि और दूसरी ज्यामितीय विधि। हम अनुपातिक विधि को देखते हैं। अनुपात, अनुपातिक विधि क्या है? अनुपात है। अनुपात किसका? पूर्ति का और कीमत का। इस विधि के द्वारा हम जो परिवर्तन ज्ञात करेंगे वो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे, अर्थात नीचे कारण है और ऊपर प्रभाव। कीमत के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसके माप को पूर्ति की लॉज कहा जाता है। अब कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है और उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसको हम अनुपातिक विधि के द्वारा मापेंगे। इनके प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब पूर्ति की मात्रा, पूर्ति को हम क्यू से डिनोट करते हैं और कीमत को पी से। पूर्ति की मात्रा में अर्थात एक परिवर्तन से पहले की मात्रा और एक परिवर्तन के बाद की मात्रा। अब Q1 माइनस Q, यानी कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम Q1 जो परिवर्तन के बाद की मात्रा उसमें से परिवर्तन से पहले की मात्रा अर्थात Q को माइनस कर देते हैं। और ये परिवर्तन किसके बेस पर होता है? प्रारंभिक मात्रा के बेस पर। और दर निकालने के लिए, प्रतिशत की दर निकालने के लिए हम उसकी मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ऐसे ही पूर्ति में P1 माइनस P/P, अर्थात ये परिवर्तन के बाद की कीमत, ये परिवर्तन से पहले की कीमत और इसके अपोन परिवर्तन से पहले की कीमत गुणा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचा Q1 माइनस Q, इसको यहाँ पर लेके आए और अपोन Q। उसके बाद P1 माइनस P/P, इसको भी यहाँ लेके आए। अब देखते हैं, क्योंकि Q1 माइनस Q डेल्टा Q के बराबर होता है, डेल्टा परिवर्तन को प्रकट करता है, और P1 माइनस P डेल्टा P के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। डेल्टा Q, अब Q1 माइनस Q की जगह हमने डेल्टा Q को पुट किया है, डेल्टा Q अपॉन Q, ये एज इट इज यहाँ। उसके बाद डेल्टा P अपॉन P, इसको यहाँ उठा के ले आए और P1 माइनस P की वैल्यू डेल्टा P यहाँ पर पुट की। उसके बाद डेल्टा Q अपॉन Q एज इट इज, और ये जो डिवाइड में था इसको इधर ले जाएंगे तो ये P ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P नीचे रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई P बाई डेल्टा P। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, अब डेल्टा वाले जो पॉइंट्स है उसको एक साइड में करेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। इसको एक एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझते हैं। मान लो किसी वस्तु की प्रारंभिक कीमत 10 रुपये है और उस पर उसकी 400 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। कीमत कम होकर के 5 रुपये हो जाती है और उस इकाई की पूर्ति जो है वो 200 इकाइयाँ हो जाती हैं। उस वस्तु की जो पूर्ति है वो 200 इकाइयाँ हो जाती है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे इनकी। डेल्टा Q निकालते हैं, Q1 माइनस Q। Q1 हमारा 200 क्योंकि परिवर्तन के बाद की मात्रा है, और Q 400, तो 200 माइनस 400, यहाँ पर माइनस 200। अब डेल्टा P, P1 माइनस P, P1 हमारा 5 था और P 10 था, तो 5 माइनस 10 माइनस 5। इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं। डेल्टा Q की जगह हमने रखा माइनस 200, डेल्टा P की जगह हमने रखा
-5 गुणा में 10, पी कितना था 10 और क्यू कितना था 400, 10/400। अब ये माइनस था जो, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 200 400 के साथ कट जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 2 से कटेगा 10 में, तो 2। अब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। आई होप you understand it very well. Thank you.